कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए थे। मैंने बोला भी था कि आपके पास जो भी बुक्स हो उससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, ठीक है। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एनडीए के विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन होंगे। मतलब मतलब जो आपके जितने भी एनडीए के पेपर हो चुके हैं, जो मतलब पुराने पेपर्स हैं, उन्हीं के सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आज के लेक्चर में। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है? 3 + 2√2 कितना आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 + 2√2x प्लस 8 + 4√3 इक्वल टू 0। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स। मतलब इसके जो भी रूट्स हैं उसका अर्थमेटिक मीन्स निकालना है। तो मैंने मान लिए कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं वो आपके अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, -b/a। बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट। अच्छा, -b को कैसा लेना है? नेगेटिव लेना, और बी ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी, कितना बन जाएगा? 4 + 2√2 ए कितना है आपका? 3 + 2√2। क्लियर है ना? अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि जो भी इसके रूट्स है उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, और रूट्स अपन ने क्या माने हैं? अल्फा और बीटा। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन्स होगा, एम जो होगा वो कितना होगा? आपको पता है किन्हीं भी दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन्स होता है वो दोनों के समेशन का हाफ होता है। समेशन इन द सेंस दोनों को ऐड करके आधा करते हैं। चलिए दोनों का एडिशन हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है आपका? 4 + 2√2 अपॉन में 2 तो है ही, और कितना है आपका? ये पूरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। कितना है आपका? 3 + 2√2। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 2 + 2√2 रहेगा अपॉन में 3 + 2√2 रहेगा। ठीक है, तो हो अभी तो चलो इस क्वेश्चन में इन्होंने अर्थमेटिक मीन्स पूछा है, हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन्स पूछे। तो ज्योमेट्रिक मीन्स अगर पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे बताइए आप? अगर सपोज करो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन्स पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे? कुछ ज्यादा आपको तकलीफ लेने की बात नहीं है। अगर ज्योमेट्रिक मीन्स आता है तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रूट्स का प्रोडक्ट निकाल देंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है, तो ये c हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा। रूट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो ज्योमेट्रिक मीन्स होता है वो क्या होता है आपका? रूट ए बी। मतलब किन्हीं भी दो नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन्स होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। दोनों नंबर के प्रोडक्ट का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल सा है। क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। जैसे अल्फा एंड बीटा आर कैसे हैं आपके? डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जो रूट्स हैं वो आपके डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। ठीक है, चलिए डिस्टिंक्ट रियल नहीं होना चाहिए यार यहाँ पे। डिस्टिंक्ट रूट्स अकेला वो होगा यहाँ पे। ठीक है ना? डिस्टिंक्ट रूट्स। चलिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसके मैं रूट्स निकालूंगा तो वैसे आप लोगों ने आई थिंक वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने इस प्रकार का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा जहाँ पे अपन लोग क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं। अगर आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट में कितना? b² - 4ac/2a। चलिए, a की वैल्यू भी 1 है, b भी 1 होगा और c भी 1 है। अगर सारी चीजों को यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? -1 प्लस माइनस √3i/2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यही आएगा। इतना कट तो नहीं रहा? नहीं कटता। चलिए देखो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, आपको पता है कि अगर इसे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? -1 माइनस √3i/2। ठीक है, ये इसके दो रूट्स हैं। एक रूट्स का नाम अपन लोग रखेंगे क्या? अल्फा, और एक रूट्स का नाम रखेंगे क्या है? बीटा। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है, इस पूरे वैल्यू को अपन लोगों ने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है, और इस पूरे के पूरे वैल्यू को मैंने ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो अल्फा है वो ओमेगा हुआ, और जो बीटा है वो ओमेगा स्क्वायर हुआ। जो अल्फा है वो ओमेगा हुआ, और जो बीटा है वो ओमेगा स्क्वायर हुआ। बात क्लियर है ना? चलिए, अब मुझे निकालना क्या है? अल्फा की पावर 100 प्लस
बीटा की पावर 100 अपॉन अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100। क्लियर है ना? चलिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अल्फा और बीटा को पुट करूंगा, तो यहाँ पे अल्फा कितना है ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा, और बीटा कितना है ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 हो जाएगा। चलिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा की पावर 100 है, ये ओमेगा की पावर 200 है, ये ओमेगा की पावर 100 है, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 200 है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर ओमेगा पे पावर 3 का कॉपिशिएंट है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि ओमेगा पे जो पावर है वो 3 का कॉपिशिएंट है, 3 का गुणांक है, तो उसका मान 1 हो जाता है। ओमेगा पे जो पावर है वो 3 के कॉपिशिएंट से 1 ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू ओमेगा होती है। ओमेगा पे पावर 3 के कॉपिशिएंट से 2 ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है। तो इतनी चीजें आपको ओरली पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर 100 में 3 का डिवाइड करोगे तो 99, मतलब कट जाएगा, 1 रिमाइंडर रहेगा ना, मतलब एक जो है वो शेष रहेगा। तो कह सकता हूँ कि जो 100 है वो 3 के कॉपिशिएंट से 1 ज्यादा है, और जो 200 है वो 3 के कॉपिशिएंट से 2 ज्यादा है। तो 3 के कॉपिशिएंट से अगर पावर 1 ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ओमेगा होती है, और 2 ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है। सेम ऐसे यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा है। क्लियर है ना? चलिए, अब मैं क्या करूंगा, आपके पास एक कंडीशन और होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से ओमेगा प्लस अगर ओमेगा स्क्वायर निकालोगे तो -1 आएगा। कितना आएगा आपका? -1 आएगा। तो इसका मतलब है ऊपर वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी आपकी? -1 होगी। थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है। चलिए, ये -1 हो गया, और यहाँ पे बचा ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए, इस वाले क्वेश्चन को तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना? ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए, मैंने इसको रब कर दिया है। चलिए, अब देखो यहाँ पे कितना है, -1 अपॉन यहाँ पे कितना है ओमेगा, तो ओमेगा का मान कितना है, अगर न्यूमेरिकली देखोगे कितना है, -1 प्लस √3i/2, और यहाँ पे देखा जाए माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस आयोटा √3/2। चलिए, अच्छा मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा अधूरा लिखा है, इसका मापांक निकालना है, तो यहाँ भी मापांक लगा दो, यहाँ भी मापांक लगा दो, और यहाँ भी मापांक लगा दो, यहाँ भी मापांक लगा दो। चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कितना, यहाँ भी मापांक लगाएंगे, ऊपर कितना है, -1। चलिए, अपॉन में देखो कितना है, -1/2 अलग कर दो, और √3i/2 अलग कर दो। चलिए, आगे बढ़ो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1/2 अलग कर दो, माइनस माइनस प्लस का √3/2 आयोटा अलग कर दो। क्लियर है ना? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। चलिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जी कैंसिल कर दूंगा। क्लियर है ना? चलिए, यहाँ पे कितना है, -1, यहाँ पे कितना है, जब ऐड करोगे तो √3 आयोटा हो जाएगा। चलो, मापांक तो लेना ही है। क्लियर है ना? जब मापांक मुझे लेना है तो -1 का मॉड्यूलस, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लोगे ना तो 1 ही आएगा, और इसका जो मॉड्यूलस होता है वो भी कितना आएगा, यहाँ पे क्या है कि ओनली आई वाला पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b हो, तो इसका जो मापांक होता है वो होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जिसका रियल वाला पार्ट होता है, और जिसका इमेजिनरी वाला पार्ट होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन तगड़ा है, लेकिन एनडीए में आया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रियल वाला पार्ट नहीं, तो मैं इसके रियल वाले पार्ट को मैं 0 मानूंगा। इमेजिनरी पार्ट कितना, √3 का स्क्वायर कितना मानूंगा, 3 मानूंगा। फाइनली ये वो कितना जाएगा, 1/√3 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, 1/√3। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप लोग। बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये वाला, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और साथ साथ एक कंडीशन और दी गई है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 16। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ से एक चीज करेंगे, अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूंगा तो -b/, तो 8 हो जाएगा, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन, दोनों बातें क्लियर होगी। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। इसके बाद ये वाली जो कंडीशन दी गई है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको लिख दो अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 16 है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8 है, तो ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 16 है, जी 2 बार आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए ये बात भी क्लियर है। अब मुझे करना क्या है कि Q की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, क्या है अपने पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे इंटू है ये, और अल्फा माइनस बीटा है। मुझे यहाँ पे Q का मान निकालना है, तो एक काम करेंगे, इसको मान ले रहे हैं क्या फर्स्ट, इसको मान ले रहे हैं सेकेंड, इसको मान ले रहे हैं हम थर्ड, ठीक है ना। फायदा क्या होगा, मैंने फर्स्ट का स्क्वायर किया और सेकेंड का स्क्वायर किया और दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, दोनों को घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। अच्छा इसका स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर हो गया माइनस तीसरे का स्क्वायर किया, सॉरी दूसरे का नहीं तीसरे का, तो तीसरे का स्क्वायर करके सबट्रैक्ट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 का 64 और 2 का कितना हो जाएगा 4। फायदा क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे देखो, अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस का, बीटा स्क्वायर माइनस का और जी आपका प्लस का, तो जी कैंसिल हो गया और जी वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 अल्फा बीटा, कौन, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 4 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, इससे 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 15 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका क्यू है, तो क्यू बराबर आपका कितना हो रहा है 15 हो रहा है, क्यू बराबर कितना हो रहा है आपका 15 हो रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स आपके इक्वल है, रूट्स कैसे हैं आपके इक्वल हैं, तो मुझे रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब जो ए बी सी कॉन्स्टेंट है उनमें तीनों में रिलेशन बनाना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस, इन तीनों से मैंने इन तीनों से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी, और मैंने यहाँ से एक्स भी कॉमन ले लिया, क्लियर है ना। चलिए और यहाँ पे कितना है आपका बी सी प्लस का सी बराबर जीरो, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे इंटू में बन लगा दो, अगर मैं इसका कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करूं, अगर मैं इसका कंपेयर इससे करूंगा तो ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा, और जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा आपका बी सी प्लस का सी, ठीक है। तो अपने पास ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। उन्होंने क्या बोला कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। बस क्या करोगे, यहाँ पे बी पुट करोगे, यहाँ पे ए करोगे और यहाँ पे सी करोगे, जब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका एक रिलेशन बन के आएगा, वही रिलेशन आपको दिखाना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ये मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, सभी लोग करिएगा इसको, बड़ा सिंपल सा है, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पर ए पुट करेंगे और सी की जगह पर सी पुट करेंगे, सारा का सारा पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो भी रिलेशन बनेगा वही आपका आंसर होगा, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है अगला वाला आपका। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उन्होंने क्या कहा कि इफ, जैसे उन्होंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपको दिया गया है। उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर कितना है 199, एक्स की पावर कितना है 200 और एक्स की पावर है आपका 201, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। चलिए अब देखो भाई, जब कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू निकलेगी उस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके इसका मुझे क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखा जाए तो मैं इसको भी एक बार और करवा चुका हूँ
कि इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फैक्टर तो नहीं हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो x इक्वल टू वही फंडा माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है ना, -1 प्लस माइनस रूट माइनस का 3/2। चलिए -1 प्लस माइनस रूट 3 रूट -1 आई हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि -1 प्लस √3i/2 और दूसरा होगा -1 माइनस √3i/2। ये आपका ओमेगा होता है और ये आपका ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अपने पास x की दो वैल्यू है। चलिए उन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। चलिए मैंने यहाँ पुट कर दिया x बराबर ओमेगा। क्लियर है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 199, ओमेगा की पावर 200, ओमेगा की पावर 201। एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ओमेगा पे अगर लगातार 3 पावर ले ली जाए, जैसे n है, अगला n+1 है, अगला n+2 है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। लगातार 3 पावर है, लगातार 3 मतलब वो तीनों पावर आपका इंटीजर में होना चाहिए, ठीक है, और मतलब पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। तो लगातार का 3 पावर है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 199, 200 और 201। तो लगातार 3 अगर पावर है तो ऐसे का मान कितना होगा आपका, 0 होगा। तो जानते हो कुछ खास है नहीं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए अगला देखो क्या है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आपका। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, क्या है आपका, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके जो रूट्स है वो क्या है, एक आपका रूट साइन थीटा है और दूसरा आपका कॉस थीटा है। मुझे क्या करना है कि इस क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन एबीसी, जो एबीसी कांस्टेंट है उन तीनों में रिलेशन। बहुत सारे क्वेश्चन एबीसी रिलेशन के हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने कुछ करवाए हुए थे और कुछ क्वेश्चन आज भी हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है आपका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -b/a, और अगला होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो कि होगा c/a। ठीक है। अच्छा अब एक काम करेंगे, मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा b² / a²। चलिए अगर मैं देखूंगा तो इसका वैल्यू कितना है, 1 है। इसका वैल्यू कितना है, 1 है। चलिए यहाँ पे कितना है, 2, ज्यों के तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, सी, सॉरी होता क्या है, दिया गया मतलब निकाला है अपन ने, c/a। और ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, जिससे इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इक्वल में कितना है आपका, b² / a²। इसको यहाँ ले जाओगे तो a², इसका यहाँ प्रोडक्ट करोगे तो 2ca इक्वल टू b²। एक को अगर यहाँ ले जाओगे तो 2ca बराबर हो जाएगा b² माइनस a²। यही आपका एबीसी में रिलेशन होगा। तो बड़ा सिंपल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन खैर अच्छे आते हैं, पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखो क्या है आपका, अगला क्या है आपका, अगला है आपका, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला आपका, मॉड एक्स का स्क्वायर -3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इन्होंने क्या बोल रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन को सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, इस मॉड एक्स के स्क्वायर को जीरो की तरफ, तो इसका फैक्टर कर दो, 2 मॉड एक्स माइनस का मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से मॉड एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक है ब्रैकेट में बचेगा मॉड एक्स -2, यहाँ -1 ले लिया तो ये हो जाएगा मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों से कॉमन लिया मैंने कितना, मॉड एक्स -2, और यहाँ पे बचा कितना, मॉड एक्स -1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ तक तो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले फैक्टर को 0 करूंगा तो मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0,
तो मॉड एक्स इक्वल टू 2। अब मॉड एक्स इक्वल टू 2 है, तो मॉड एक्स वैल्यू 2 कब कब आ सकती है? या तो एक्स का मान वैल्यू यहाँ पे 2 डालोगे या -2 डालोगे, तो एक्स का मान या तो 2 आएगा या -2 आएगा। ऐसे ही मॉड एक्स -1 इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 भी हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितने सोल्यूशन है? 4 सोल्यूशन है। हो सकता है कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए। अगर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए नहीं आता है तो कभी यार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है? 4 सॉल्यूशन। 1 2 3 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है जो जितनी भी एक्स की वैल्यू आई है वही आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 एक्स की वैल्यू है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा आपका? 4 होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखो क्या है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। जब अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की पावर 4 माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। उनका व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। उन्होंने कहा व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रूट्स। जो भी रूट्स हैं उनकी सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मुझे सम निकालना है। थोड़ा सा समझो, पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। पहले सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। एक्स की पावर 4 माइनस का 9x² माइनस x² प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों से कॉमन कितना आया? x², तो ये x² माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से -1 लिया तो x² माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लिया x² माइनस 9, यहाँ पे है x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब भाई मैं इसको x² माइनस 9 को यदि 0 करूंगा तो x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 3। चलिए यहाँ पे x² माइनस 1 इक्वल टू 0 करूंगा तो x² इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे भी दो वैल्यू है, यहाँ पे भी दो वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जितने भी मान है उसको ऐड तो करना है, लेकिन उनका मतलब मॉडुलस में ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे एक वैल्यू 3 है, एक -3 है, तो एक जगह लिखेंगे 3 प्लस मॉड में -3, एक जगह मॉड में 1, एक जगह मॉड में -1। मतलब जितनी भी वैल्यू है उन सारी वैल्यू का क्या करेंगे? मॉड लेंगे और उन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो एक बार देखो, इसमें जितनी भी वैल्यू मैंने सबका क्या लिया? मॉड लिया। तो यहाँ पे जैसे 3 का मॉड आपका 3 हो जाएगा, -3 का मॉड भी 3 हो जाएगा, 1 का मॉड 1 हो जाएगा, -1 का मॉड 1 हो जाएगा। तो 3 और 3 6 1 7 1 8, तो आंसर कितना हुआ आपका? 8 हुआ आपका। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, और मैं जितनी प्रैक्टिस